मीठा करा लें। रहने दे अम्मी, आप और आपके बाद मुझे कामों में फंसा दिया और हर ऐरे गैरे ने मेहंदी लगवाई सिवाय दुल्हन की बहन के। वाह। और अम्मा के भी तो भाई। अरे भाई मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि लोगों ने खूब जी भर के खाया, सब लोग आए और खाना मैंने अच्छा हुआ जो ज्यादा बनवा लिया, इंतहाई लजीज खाना था। और सबसे ज्यादा खाया किसने? आका आज के दिन तो बकरे हैं। आयत बेटे एक कप चाय और पिला दो, बस फिर मैं पेन किलर खा के सोऊं, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी अभी तो पिलाई थी। तो एक कप और पिला दो भाई। अल्लाह ताला ना बंदे को छोटा ना बनाया कर बस। अरे छोटा तो देखें जरा माँ साहब। लाए। आप पियेंगे अब्बू? नहीं, जी नहीं जा रहा। उस कल से अब एक नया काम शुरू हो जाएगा मास्टर साहब, सबका हिसाब विसाब करना होगा। मैंने शानी से कहा है कि वो सुबह सुबह ही भेज दे मीनाक्षी को। सुबह ही धुल जाएंगे बर्तन, आप केटर से कहिएगा 12 बजे आके ले जाए। जितनी जल्दी यहाँ से सामान उठ जाए ना उतना अच्छा है। यहाँ पड़ा रहेगा, हमारे सर पे जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं आप? क्या क्या हुआ? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तबीयत ठीक है? नहीं। दवा खाई थी आपने? नहीं। माँ साहब आप भी ना, टांगों में मेरे इतना दर्द है, आप मुझे जरूर दौड़ाएं। सब काम खुद करना है। आयत बेटे एक गिलास पानी देना, अब्बू को दवाई दूं मैं। पता भी है आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, नींद पूरी की नहीं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी अल्लाह हाफिज। नहीं मेरे बेटे ऐसे मत करो, मत करो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। नहीं मैं कोई आपका अच्छा बेटा नहीं। अच्छे बेटे के साथ ऐसा करते हैं क्या? ये क्या किया आपने मेरे साथ? आप जानती हैं किसकी कॉल आई हुई थी? नसीमा खाला की। मेरी बदबख्ती पर अफसोस कर रही थी। पूरे जमाने को पता था उस लड़की के किरदार के बारे में सिवाय मेरे। अरे ये शकीला की लगाई हुई आग है, तुम क्यों उसकी बातों में आ रहे हो? होश के नाखून लो। क्यों लगाएंगी वो ये आग? आप खुद सोचें क्या मिल जाएगा उन्हें? उनकी कोई दुश्मनी है मेरे से। आप क्यों नहीं मान लेती कि आपका कसूर है? पूरे खानदान में क्या बातें हो रही हैं मेरे बारे में? सब लोग हंस रहे हैं और अभी सब कह रहे होंगे कि बहुत अकड़ता था ना ये नईम।
मेरी आइडियल ऐसी होनी चाहिए, शरीफ, बाकिरदार, डिसेंट। ये हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आप जाइए जाकर इसको भेज दें इसके घर। नहीं है वो ऐसी लड़की, नहीं। तुम क्यों खामखा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? वो ऐसी नहीं है, मैं कह तो रही हूँ जाओ उसके पास। मुझे उसके पास नहीं जाना है अम्मी। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए अम्मी, अभी भी देर नहीं हुई, जो हो गया ना सो हो गया। अब आप उसके घर वालों को बुलाइए और उसको वापस भेज दें। मत करो ऐसे, नहीं अब ये नहीं हो सकता। अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, ऐसे मत करो। नहीं, खुदा का वास्ता अब ना करो ये। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मैं ये घर छोड़ के जाऊँ। नहीं नहीं मेरे बेटे, बात तो सुनो, मेरा बच्चा। आयत बेटी, जरा शाहजहां को फोन करो, उससे कहो एक टैक्सी लेकर आए। मैं तुम्हारे अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सांस भी उखड़ रहा है और मैं बात कर रही हूँ तो सही से जवाब नहीं दे रही। आप परेशान ना, मैं कॉल करती हूँ। मास्टर साहब, अस्पताल चलेंगे? थोड़ी सी हिम्मत कीजिए मास्टर साहब, चलिए अस्पताल चलते हैं। सुन रहे हैं ना? अब तक तो सकीना भाभी के 14 तबक रोशन हो गए होंगे। दे रही होंगी जवाब सारे खानदान वालों को। वैसे एक बात देखी मैंने तुम्हारी, जिसके पीछे पड़ जाओ ना, ओए होए होए, फिर कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती उसका। सारी जिंदगी इस औरत ने मेरा जीना हराम किया है। अब मुझे मौका मिला है तो मैं हिसाब तो बराबर करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन नहीं, भाई के साथ ठीक नहीं किया तुमने। खुदा करके उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी और कोई बात नहीं, लड़कियों की कोई कमी नहीं, कहीं और करा देंगे शादी उसकी। अच्छा, सब प्लान कर लिया मतलब? तुम इस वक्त? तो मुझे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी आपसे। खाना तो नहीं खाया होगा तुमने? मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बहुत जरूरी बात पूछने आया हूँ आपसे, इसको बता दो। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा मैं क्या पूछने आया हूँ। आप जानती होंगी, मुझे कुछ बता दीजिए प्लीज। अंदाजा तो है मुझे तुम्हारी परेशानी का, पर अंदाजा है तो पर कुछ बता क्यों नहीं रही हैं आप? बता दीजिए ना, क्या बात है? बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी जहर नहीं करना चाहती और मुझे बुरा बनने का भी कोई शौक नहीं। बुरी बनेंगी आप किसी के सामने। अच्छा देखिए मेरी बात सुन, आप मुझे कुछ नहीं भी बताएंगी ना तो भी मैं सोचता रहूंगा
क्योंकि बात तो मेरे दिमाग में आकर बैठ गई है ना। मैं सोचता रहूंगा तो बेसुकून रहूंगा। बहुत बहुत अजियत से गुजर रहा हूं मैं, बहुत कर्ब से गुजर रहा हूं। प्लीज बता दीजिए मुझे क्या बात है, प्लीज। क्या जानना चाहते हो? और सब कुछ तो तुमने अपने कानों से सुन लिया। सच तो यही है बेटा कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी माँ ने। ऐसी लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहिए था। आयत, ये क्या मजाक है? सॉरी आप ही, आपको मैंने कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। वो आप ही, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। वो ना अब्बू, क्या हुआ अब्बू को? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो अब्बू की तबीयत में थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो अम्मी ने हॉस्पिटल ले गई हैं। दवाइयाँ भी दी हमने, कोई असर ही नहीं हुआ। वो ठीक तो है ना? सच बताओ मुझे। नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो ठीक है, इतनी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। आप रिलैक्स करें। नहीं भाई क्या सोचेंगे? नहीं है इस वक्त यहाँ। तुम अम्मी अकेले तो नहीं गई है ना? साथ लेके गई है किसी को? अकेली नहीं गई हैं, शाहजहां गए हैं उनके साथ। आप ही, आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। वो मैं अकेली थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए आपको फ़ोन कर दिया। और अम्मी भी ना मेरी कॉल नहीं उठा रही हैं। पता तो है आपको उनकी आदत। अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ ना, तुम भी ट्राई करो, ठीक है? घबराओ मत। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये फ़ोन उठाए कहाँ? मेहरू को फोन किया तुमने? क्या जरूरत थी उसको सब बताने की? बिना वजह परेशान किया ना उसको। अम्मी मेरी क्या गलती है, आपकी गलती है। आपने भी तो मुझे हॉस्पिटल पहुंच कुछ नहीं बताया। डर लग रहा था मुझे। अब कर रही हूँ ना कॉल आयत। उस वक्त तुम्हारे अब्बू को देख रहे थे डॉक्टर्स, क्या बताती तुमको? अब ठीक है वो, हम वक्त पे ले आए, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है, थोड़ी देर उनको रखेंगे और फिर घर जाने देंगे। मेहरू को क्या बताया तुमने? कुछ भी नहीं कहा, बस इतना सा कहा था कि अब्बू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आप और शाहजहां उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, बस। और ये कि मैं घर पे अकेली। क्या ज़रूरत थी? डर लग रहा है तुमको? जाहिर सी बात है अम्मी, खुद बताया मैं कब घर पे अकेली रही हूँ। और अब तो आप ही भी नहीं है। तो आप ही तो अब नहीं हुआ करेंगी बेटे। अब तो आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें, बहादुर बनना पड़ेगा मेरी बेटी को। ऐसे तो ना बोले, ये क्या बात हुई कि आप ही हुआ करेंगे अब? अब तो ऐसी ही बात है बेटे। अब तो तुम हो और मैं हूँ 24 घंटे। परेशान तो मुझे होना चाहिए। अच्छा आप जल्दी आ जाएं प्लीज। अच्छा चलो, अब सारे खिड़की दरवाजे जरा एक दफा दोबारा चेक करो, लॉक है। आराम से सो जाओ, ठीक है? हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी डॉक्टर साहब ने रोका हुआ है तुम्हारे अब्बू को, जैसे ही वो इजाजत देंगे हम घर आ जाएंगे, ठीक है? परेशानी की कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैरियत, परेशान लग रही हो? वो हम ये हॉस्पिटल लेके गई हैं अब्बू को, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब को? कभी भी अक्सर हाई हो जाता है। स्ट्रेस भी तो इतना लेते हैं ना वो।
अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह करीम है, तुम दुआ करो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलो। वो नईम जरा दोस्तों के साथ गया है, वो जा नहीं रहा था, वो जबरदस्ती उसको ले गए। वो अभी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं इधर ही हूँ। जी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरू बेटा, अम्मी क्या हुआ है अब्बू को? आप फोन नहीं उठा रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी मुझे, बताइए ठीक है ना अब्बू? कुछ भी नहीं हुआ है मेहरू, कुछ भी नहीं हुआ है। ब्लड प्रेशर हाई था। कब तक बिठा के रखेंगे वहाँ? ज़बान के नीचे गोली रखी है, उनको बिठा के रखा हुआ है, डॉक्टर साहब उनको देख रहे हैं। हाँ थोड़ी देर तो लगेगी बेटे। अच्छा आप अकेली तो नहीं है ना, कोई है ना आपके साथ? शाहजहां है वहाँ? यही है, शाहजहां भी यही है, शाहजहां के साथ ही मैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी मेहरू? अम्मी मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, आप कुछ छुपा रही है, मैं जानती हूँ। आप मेरी शाहजहां से बात करवाएं, मैं उससे पूछूंगी, वो सच बताएगा मुझे। अच्छा भाई पूछ लो, तुम शाहजहां से पूछ लो, हम झूठे हैं तो। आप बात कराएं मेरी उससे, बल्कि मैं खुद कॉल करती हूँ उसे, पूछती हूँ मैं। अच्छा मेहरू ठीक है, पूछ लो। हाँ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कमाल है, झूठे हैं। अब्बू अब्बू हेलो, तुम कहाँ चले गए थे? नहीं, मैंने बहुत फोन किए तुम्हें। दोस्तों के पास गया था। मत तंग करो बेटा, लोगों का काम ही क्या है, बगैर सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। अंदर जाओ, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। जी। अच्छा अब्बू कैसे है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे। तुम्हें मैसेज किया, उसका जवाब नहीं आया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। तुम नहीं जानते इसका क्या हालत है मेरी। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ? क्या फोन क्यों काट दिया? करो ना, जरूरी बात हो रही थी, करो बात। कौन था? अब्बू का। अब्बू? इस वक्त तुम अपने अब्बू से बात करिए। आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं समझ रहा मैं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही। गलत फहमी मुझे उस दिन हुई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि जैसे तुम मेरी आइडियल हो, वही शरीफ बाकिरदार लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था। लेकिन तुम तो बहुत बदकिरदार निकली। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं।
अपने कानों से सुना है मैंने सब कुछ, और देखा भी अब तुम किससे बात करी थी, किसका दिल बहला रही थी। तुम जैसी लड़कियों की ना आदत ही ये होती, निकाह में किसी और के होती है, लेकिन दिल अपने आशिकों के बहला। इल्जाम लगा रहे, मैं ऐसी लड़की नहीं। आहिस्ता बात करो, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं तुम पर। नजर नीचे नीचे देखो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? एक तो पकड़ी गई हो फोन पे बात करते हुए, और उसके बाद कह रही हो मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। बेशरम, तुम जैसी लड़कियों की जगह ऐसे खानदानी घर नहीं होते। ऐसी लड़कियों को तो ले जाकर नहीं, हद से ही तो नहीं पढ़ रहा मैं। अगर हद से बढ़ रहा होता ना तो इस पर धक्के मार मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देता, लेकिन क्या करूं, खानदानी लड़का हूं, ऐसा कर नहीं सकता। आप एक बार मेरी बात सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुन तो ले, मुझे कुछ कहने तो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम पकड़ी गई हो। तुम जानती हो तुमने मेरे साथ क्या किया? उस भरी शादी में, मेरी और तुम्हारी शादी में, यह लौंडे जो तुम्हें रात को इस वक्त फोन कर रहे हैं, जिनका तुम दिल बहला रही थी, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, मेरे खानदान वालों ने सुना था। मैं नहीं जानती कि वही सारे आशिक जिनसे तुम अभी बात कर रही थी। क्यों बन रही हो इतनी भोली? क्या हो गया है? अभी जिससे बात करी थी उन्हीं में से क्यों ये एक था? अच्छा बताओ, कसम खा के बताओ, क्या तुम किसी आशिक से बात नहीं कर रही थी? ऐसा कोई नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है। आप कसम खाओ कि तुम अपने आशिक से बात नहीं कर रही थी? मैं कसम खा के कहती हूँ कोई नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं था। आप फोन करके देख सकते हैं। तुम्हारे अब्बू का नंबर है, उठाओ बात करो। बात करो। जी मेहरो जी, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रहा था। क्या वो सब खैरियत है? मेहरो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। मुझे तो तुमने कोई और अब्बू दिखाए, ये तो कोई और निकली। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? एक शरीफ घर की बहू होते हुए ऐसे रात को आशिकों से बात करती हो, एक खानदानी लड़के की घर तबाह करते हुए शर्म नहीं आती? मेरे पूरे खानदान में मेरी बेइज्जती करा दी तुमने। कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा खानदान मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, बेशरम। सब कह रहे हैं कि किस बेशरम औरत से शादी करके ले आया है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। बस बस बहुत हो गया। तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा इस घर में। तुम इस घर से जा रही हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। अम्मी, अम्मी, जल्दी आइए यहाँ पे, जल्दी आइए। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाए आप निकलो। तो क्या पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ और आप जिम्मेदार है इस पागलपन की। मैंने आपसे कहा था ये बदकिरदार लड़की है, निकाले इसको मेरे घर से। किसके कहने में आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ, खुद पकड़ा है मैंने भी इसको। ये ऐसी नहीं है, मैं 10 दफा तुमसे कह चुकी हूँ, बकवास किए जाते हो। कुछ नहीं बोल सकता मैं, छोड़ दिया मैंने इसको, तलाक दे दी है। इसके बाप को फोन करें, उसको कहें आए और अपनी बेटी को मेरे घर से लेकर जाए। इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। कह दे, वरना सुबह तक इसको धक्के दे दे के यहाँ से निकाल दूंगा मैं। बुला ले। मुझे घर जाना है।
क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? सब ठीक? खुशी के मारे नींद नहीं आ रही, ऐसे जैसे मनोटनो बोझ उतर गया ऊपर से। बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। वाकई में आज बहुत खुश हूँ मैं। माँ, किसी की जिंदगी में जहर घोल के कैसे कोई खुश रह सकता? जहर घोल के नहीं, बदला लेकर। सारी जिंदगी उस औरत ने मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं, आज हिसाब बराबर। माँ, माफ करना सीखो। माफ करना अच्छी बात होती है। जो खड़ा वक्त मैंने झेला है ना, उस वक्त कोई भी नहीं था मेरे पास। हसरत ही रह गई। कभी झूठे मुंह तुम्हारा बाप मुझे ये कह देता, शकीला मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। अजीब सी करवाहट भरती है सबने मिलकर। मैं ऐसी तो नहीं थी, कभी भी नहीं। लेकिन किसी ने ठीक कहा है, औरत जब गिरने पे आ जाए तो बड़े से बड़ा तुरम खान भी दुम दबा के भाग जाता है। खुद को बदल लो ना माँ। कह रही हूं ना, बहुत करवाहट है। खुशी महसूस होती है लोगों से बदला लेकर। अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे आज हो रहा है। सो जाओ, रात वाकई बहुत हो गई है। हेलो। हेलो के बच्चे, कहाँ थे तुम इस वक्त? मैं पूछती हूँ, मुझे बताओ जरा, इस पहर तुम आ कहाँ से रहे हो? कहाँ गया था? अम्मा आहिस्ता तो बोलो, मोहल्ले वालों को सुनाना है क्या? अच्छा, तुम इस बात का ख्याल करते हो जो मुझे नसीहत कर रहे हो आहिस्ता बोलने की? मास्टर साहब की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें लेकर गया था हॉस्पिटल। कोई और बहाना है तो वो भी बना लो, यकीन कर लूंगी मैं बहाना नहीं बना रहा। अच्छा, कल सुबह जाके खुद मास्टर साहब से पूछ लेना बस। अरे मास्टर साहब और उनके खानदान पे फिदा होने के लिए मेरा बेटा काफी नहीं है जो मैं भी चल पड़ूं वहां फिदा होने के लिए? जाओ, जाके सो, कल सुबह मकलावे भी जाना होगा। है? लड़की के मुकलावे के लिए लड़के कब से जाने लगे, मैं क्यों जाऊंगा भाई? क्या भरोसा, नुसरत ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी लगा दे, उनका कोई भरोसा थोड़ी है। हाँ, अगर मास्टर साहब ने इसरार किया तो फिर तो जाना पड़ेगा ना मुझे। बहुत बेशर्म हो गए, मत करो मुझसे बात, चलो। नहीं क्यों बात न करे? अरे नहीं करनी मुझे। अरे चलो ना, तुम क्यों नहीं सोई? वाह नहीं वाह, मैं तो समझी थी तुम यहाँ बैठे अपनी फतह का जश्न मना रहे होगे, लेकिन तुम तो यहाँ बैठे हो मुंह छुपाए। यार अम्मी प्लीज यार। क्या अम्मी प्लीज यार? मुझे बताओ, सही सही बताओ कि किसने तुमसे ये करवाया है? किसी के कहने पर नहीं किया मैंने ये। आपको किसने कह दिया कि मैंने किसी के कहने पर किया है? देखिए अम्मी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ है, मैं अपने हवासों में नहीं हूं, आप चली जाइए यहाँ से। और जहां तक बात है ना किसी के कहने की, ये सब कुछ आपने करवाया मेरे साथ। हाँ आपने, मैंने आपसे बार बार कहा था इस लड़की के बारे में पता करवा लें, जांच पड़ताल कर लें, लेकिन नहीं। आपको तो इंसानों की परख है ना, देख लिया कैसे फंसवा दिया आपने मुझे यहाँ। मैंने? अरे मैंने फंसवा दिया? मुश्किल में तो तुमने हमें फंसा दिया है, लोगों की बातों में आके जिंदगी तबाह कर दी उस मासूम की तुमने। मासूम नहीं है वो, नहीं है मासूम। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? वो एक पतकार लड़की है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? है कोई सबूत तुम्हारे पास? है सबूत, है सबूत।
खुदा मेरे खुदा, ये क्या किया, ये क्या किया तुमने? बोलो, क्यों किया ऐसा? क्या मतलब है, आप अभी भी उसकी हिमायत कर रही हैं? मैं तो तुम्हारी बदबख्ती पे मातम कर रही हूँ। आपको लगता है कि उसका नहीं मेरा कसूर है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दूसरों की अकल नहीं इस्तेमाल करती। ये क्या कर दिया तुमने? पछताओगे तुम, देख लेना, बहुत पछताओगे तुम। मैं पछताऊंगा? पछताएंगी आप? और मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया है। इस तरह मुझे कसूरवार ठहरा कर जा रही है, ये आपने किया मेरे साथ। खुदा के वास्ते इस वक्त मत जाओ। इस वक्त जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। वो बीमार है, सोचो उन पे क्या गुजरेगी। मैं मानती हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस वक्त रुक जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत जाओ बेटा। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़्बा है, गिराना है खुदाया जो तेरी रज़ा है, मगर ये है गुज़ारिश करार दे, सवार दे। ये लो चाय। शुक्रिया। इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? मास्टर साहब का चेकअप करवाने जाना है। तुमने तो रात को कहा था कि उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो अब फिर क्या हो गया? वो तो रात की बात थी ना माँ, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सारी कहानियां समझती हूँ तुम्हारी, मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो। बेवकूफ नहीं बना रहा, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं कभी भी नहीं जाता। उनके काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे लगता है मैं ही खत्म हो जाऊंगी, तुम्हें उनकी खिदमत करता देख देख के। अम्मा, रोजाना एक ही बात करते करते तुम थक नहीं जाती हो? मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों की परवाह होती है, मत किया करो किसी की परवाह। पेंशन लेने जाना है, चलोगे तो? माँ के लिए कुछ वक्त निकाल सकोगे? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है अम्मा, बोलो कहाँ जाना है? कंधे में बिठा के ले जाओ। चलता हूँ। अच्छा, अब जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी आऊंगा। चाय भी नहीं पी पूरी। जी बस पहुंच रहा हूँ। चल यार, मैं चलता हूँ, काम से जाना है। यार आजकल तेरे बड़े काम हो गए। बहुत जरूरी काम से जाना है, तेरी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। हाँ ये तो है। वैसे यार एक बात है, तेरा दिल ना बहुत बड़ा है, इतना गम कितने प्यार से छुपा रहा है यार तुम। ज्यादा बकवास नहीं कर, लेट हो रहा हूँ, मास्टर साहब की तरफ जाना है मुझे। ओहो, मास्टर साहब के हाजिरी का सीन है यार। लेकिन इतनी सुबह महबूबा के दर्शन तो नहीं होने वाले। या वो रात को ही वापस आ गई थी तेरे लिए? बकवास नहीं कर, वापस क्यों आएंगी?
हाँ यार, लेकिन रात को उनकी कॉल जरूर आई थी मुझे। कॉल आई थी? हाँ। जाहिर है, मेरे दोस्त को बुलाना इतना आसान थोड़ी है। क्या कह रही थी? तुझे क्यों बताऊं क्या कह रही थी? चल मैं जा रहा हूँ। बता दे ना यार, कुछ तो बता दे। हाँ। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। हाँ जी, सुन दिया। आज तो आपने आला हजरत को भी डरा दिया मास्टर साहब। सुबह सुबह आपको पुकार रहे हैं। हाँ, सुना मैंने। चलिए नाश्ता कीजिए। शदीद परहेजी। अरे नहीं यार, ये क्या है? क्या है? क्या मतलब? कल जो आपने बदपरहेजियां की हैं वो क्या था? कौन सी बदपरहेजियां? किसने की? मास्टर साहब, ये जो बेटी की शादी की खुशी में आपने रोगनी खाने खाए हैं ना, और बेदरेग रक्स जो फरमाया है, सब देखा मैंने। ये सब उसका नतीजा है। परेशान कर दिया ना मैंने आपको। डर गई थी मैं मास्टर साहब। आप तो डरने वालों में से नहीं है बॉस। आपको सिर्फ लगता है ऐसा। एक बेटी को हम रुखसत कर चुके हैं माँ साहब। कुछ दिन में दूसरी भी चली जाएगी। उसके बाद सिर्फ आप और मैं रह जाएंगे, और आपको दोबारा ऐसा करने की इजाजत नहीं है। सुना आपने? जो हुक्म। अरे छोड़ छोड़ छोड़। आप बताएं, आप कैसी हैं? थक गई है बहुत मेरे ख्याल में। बेटी को मिस कर रही है। मैं माँ साहब, जितने बहादुर आप बनते ना उतने हैं नहीं असल में। पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। लोग कैसे अपनी औलाद को पाल कर किसी और के हवाले कर देते हैं। बस सब आयत के लिए हम गर्दामार ढूंढेंगे। क्या फजूल बातें करते रहते हैं आप। इतनी खामोशी है। अजीब सी खामोशी।